भरूच के चंदुरजाना घाट शहर के मलकापुर स्थित आठवटी बाजार चौक में 250 रुपए की उधारी की रकम को लेकर रोशन नामदेव कलम्बे को चाकू मारकर मौत के घाट उतारने का प्रयास किया गया। घटना को लेकर मिली शिकायत के आधार पर चंदुरजाना घाट पुलिस ने हेमंत चौकड़े को अपनी हिरासत में लेते हुए जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक रोशन कलम्बे व हेमंत चौकड़े एक साथ संतरा तोड़ने के काम पर जाते थे और 15 दिन पहले ही हेमंत ने रोशन से 300 रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 50 रुपए रोशन को वापस भी कर दिए और हेमंत की और रोशन के 250 रुपए बाकी थे। विगत 21 अक्टूबर को शाम 7:15 बजे के आसपास मलकापुर के आठवटी बाजार चौक में रोशन कलम्बे चाय की गाड़ी के पास बैठा था। तभी वहां पर हेमंत चौकड़े भी आया, जिससे रोशन ने अपने बाकी के 250 रुपए मांगे तो हेमंत ने रोशन के साथ गाली गलौज व धक्का मुक्की करने के साथ ही चाकू निकाल कर मार दिया। यह देखते ही आसपास के मौजूद लोगों ने तुरंत ही बीच बचाव करते हुए हेमंत को पकड़ा और उसके कब्जे से रोशन को बचाया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। इस दौरान रोशन कलम्बे द्वारा दिए गए बयान के आधार पर चंदुरजाना घाट पुलिस ने हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए हेमंत चौकड़े को गिरफ्तार किया, जिसे अदालत में पेश किए जाने पर अदालत ने उसे 24 अक्टूबर तक कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया। बुलढाणा समीपस्थ चिखली तहसील अंतर्गत अमड़ापुर मार्ग पर ऐन दीपावली वाले दिन हुए भीषण सड़क हादसे में बुल्ढाना अर्बन बैंक के मुख्य शाखा के कर्मचारी विजय ओंकार गिरी उम्र 45 इनकी मौत हो गई। यह हादसा 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन वाले दिन ही घटित हुआ। जानकारी के मुताबिक 21 अक्टूबर को विजय गिरी अपनी दुपहिया वाहन क्रमांक MH28 AA 6094 पर सवार होकर हिवरा आश्रम की ओर जा रहे थे। तभी अमड़ापुर रोड पर महादेव मंदिर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनके दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि विजय गिरी दुपहिया से गिरकर ट्रक के पहियों की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक अपने वाहन सहित मौके से भाग निकला। बुल्ढाना समीपस्थ मोताला में IIT कॉलेज के निकट स्थित पुल पर अनियंत्रित होने के बाद सुरक्षा दीवार को तोड़कर मारुति इको कार सीधे नाले में जा गिरी, जिसके चलते कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज हेतु बुल्ढाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा मंगलवार 21 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे के आसपास घटित हुआ। बुल्ढाना समीपस्थ चिखली तहसील अंतर्गत गोदरी गांव में सोयाबीन निकालने का काम कर रहे दौरान रोटावेटर में बाल अटक जाने की वजह से एक महिला किसान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की शिनाख्त कांताबाई गुलाबराव कुटे के तौर पर हुई है। ऐन दीपावली के पर्व वाले दिन घटित इस घटना के चलते क्षेत्र में शोक की लहर दिखाई दी। जहाँ एक और दिवाली के पर्व पर हर कोई बड़े उत्साह के साथ त्योहार मना रहा था, वहीं दूसरी ओर शहर में 3 अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदातें हुई, जिनमें अज्ञात चोरों ने 3 बंद घरों को निशाना बनाते हुए 16 तोले सोने व 20 तोले चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदातें फ्रेजरपुरा, राजापेट व नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में घटित हुई, जिन्हें लेकर मिली शिकायत के आधार पर संबंधित थानों की पुलिस ने तीनों वारदातों की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कांग्रेस नगर स्थित त्रिवेणी कॉलोनी निवासी महिला ने धनतेरस के पर्व निमित्त 5 ग्राम सोने की अंगूठी और कान के झुमके खरीदे थे तथा मंगलवार को लक्ष्मी पूजन के बाद वह जब अपने गहने अलमारी में रखने गई तो अलमारी में पहले से रखे गए 10 तोले सोने के आभूषण गायब थे, जिनकी कीमत करीब 7,33,000 रुपए आकी गई। खास बात यह है कि दीपावली पर्व से पहले उक्त महिला कई बार खरीदी के लिए घर पर ताला लगाकर बाहर गांव भी गई थी और उसका अपनी अलमारी में रखे गहनों की ओर ध्यान ही नहीं था, लेकिन जब उसने लक्ष्मी पूजन वाले दिन अलमारी खोली तो उसमें पहले से रखे करीब 104 ग्राम सोने के आभूषण वहां से गायब थे, जिसके चलते उक्त महिला ने तुरंत ही फ्रेजरपुरा पुलिस थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई। वहीं दूसरी ओर राजापेट थाना क्षेत्र के साईनगर स्थित मधुसूदन कॉलोनी निवासी महिला से जब मंगलवार की शाम को उसके पति ने लक्ष्मी पूजन हेतु अलमारी में रखे सोने के आभूषण निकालने हेतु कहा और उस महिला ने जब घर में रखी अलमारी का लॉकर खोला तो उसमें रखे 6 तोले सोने के आभूषण नदारद दिखे। इन आभूषणों की कीमत 2,47,000 रुपए आकी गई है। पश्चात उक्त महिला की शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही नागपुर गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत सुपिया नगर निवासी रियाज अहमद शेख बन्नो जब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी काम के चलते मुंबई गए थे और वहां से वापस लौटे तो उन्हें उनके घर पर लगा ताला टूटा हुआ दिखाई दिया तथा घर के भीतर पूरा साजो सामान बिखरा हुआ पड़ा था। साथ ही घर की अलमारी से 20 तोला चांदी और 35,000 रुपए की नगद रकम पर किसी ने हाथ साफ कर लिया। रियाज अहमद द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर नागपुर गेट पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। जलगांव जामोद में अयोध्या नगर में पटाखे फेंकने के विवाद में 3 युवकों ने एक युवक को
पेचकस से वार कर उसकी हत्या कर दी। 21 अक्टूबर की रात 10 बजे यह घटना हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। बुल्डाना में हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धि हाईवे पर एसपी नीलेश तांबे के मार्गदर्शन में बीबी थाने के दल ने गुरुवार को यह यूपी के कुख्यात गुंडे आदिल उर्फ मेराज मोहम्मद मुस्तकीम को दबोचा और उसकी जेब से देसी कट्टा जब्त कर लिया। आरोपी से 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। मोर्शी के दौलतराम ट्रेडर्स में भीषण आग, लाखों का साहित्य जलकर खाक। मोर्शी के स्थानीय प्रभात चौक स्थित दौलतराम ट्रेडर्स नामक प्रतिष्ठान की ऊपरी मंजिल पर बुधवार 22 अक्टूबर को रात 8 बजे के आसपास अचानक ही भीषण आग लग गई और वहां पर रखा पूरा किराना साहित्य जलकर खाक हो गया। इस आग में लाखों रुपए का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक मोर्शी शहर के प्रभात चौक में नरेश अंगनानी की दौलतराम ट्रेडर्स नामक होलसेल किराना दुकान है। बुधवार 22 अक्टूबर की दोपहर नरेश अंगनानी अपनी दुकान को बंद कर अपने घर पर चले गए थे, जिसके बाद रात 8 बजे के आसपास उनकी दुकान की ऊपरी मंजिल में धुएं की आग की लपटें निकलती दिखाई दी। जानकारी परिसर के नागरिकों ने उन्हें मोबाइल के फोन पर दी। इसका पता चलते ही नरेश अंगनानी अपनी दुकान पर पहुंचे। ऊपरी मंजिल पर रखे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू जैसे साहित्य को बक्स से जलते हुए दिखाई दिए। इस समय मौके पर उपस्थित नागरिकों तथा अग्निशमन दस्ते ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। एन त्योहारिक सीजन के दौरान दुकानों में रहने वाली भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए नकली नोटों को चलन में लाने हेतु नकली नोटों की आपूर्ति करने वाले मुख्य सूत्रधार का बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है, जिसमें यह कहते हुए पुलिस को घुमाने का प्रयास किया कि उसे उन नोटों का बंडल कचरे के ढेर में पड़ा मिला था। बता दें कि इस मामले में धरे गए साहिल गढ़बोट के खिलाफ पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि 22 अक्टूबर को समाप्त हो गई, जिसके बाद नांदगांवपेट पुलिस ने उसे अदालत के सामने पेश किया, जहाँ से अदालत ने साहिल को न्यायिक हिरासत के तहत मध्यवर्ती कारागारों में रवाना किया। इस मामले में साहिल गाडबेल ही नकली नोटों की आपूर्ति का मुख्य सूत्रधार है, ऐसा पुलिस द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। ज्ञात रहे कि नकली नोट मामले में नांदगांवपेट पुलिस ने आदित्य किशोर रामेकर, यश सतीश बर्वे, संचित अरविंद चौहान, बाबूलाल, दीपक बाबूलाव खंडारे व संगरत्न राजेंद्र मोडघरे, इन तीनों आरोपियों को पहले ही अपनी हिरासत में लिया था और इन सभी के पास से पुलिस ने 500 रुपए की नकली नोटें भी जब्त की थी। जिसके बाद इस मामले में यश बर्वे नामक आरोपी धरा गया, जिसे साहिल गाडबेल ने नकली नोटों की खेप दी थी और यश बर्वे ने ही आदित्य रामेकर के जरिए अन्य आरोपियों तक नकली नोटें पहुंचाई थी, जिसके चलते साहिल गाडबेल को इस मामले में मुख्य सूत्रधार मानते हुए पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के साथ ही उसके घर की तलाशी भी ली थी, परंतु उसके पास से कोई नकली नोट या कोई आपत्तिजनक साहित्य नहीं मिला था। जिसके बाद नांदगांवपेट पुलिस सहित एटीएस के पथक द्वारा संयुक्त रूप से पूछताछ किए जाने पर साहिल गाडबेल ने यह कहते हुए पुलिस को घुमाने का प्रयास किया कि उसे नकली नोटों का बंडल एक जगह पर कचरे के ढेर से मिला था। हालांकि इसके इस बयान पर जांच में जुड़े अधिकारियों को भरोसा नहीं हुआ। ऐसे में नांदगांवपेट पुलिस अब पूरी सरगर्मी के साथ इस मामले की तफ्तीश कर रही है। यवतमाल में रेती तस्करी को लेकर हुए विवाद के चलते 5 लोगों ने एक युवक पर चाकू से वार करते हुए उसे निर्ममतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। यह घटना लक्ष्मी पूजन की पूर्व संध्या पर सोमवार 20 अक्टूबर की रात 10 बजे के आसपास कलम तहसील अंतर्गत चिंचोली शिवार परिसर में आईबी बार में घटित हुई। हत्या की निर्मम वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भाग निकले। कलम पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरू की है। मोर्शी के शिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगरूल खेत परिसर में शिरसगांव निवासी रेहान आरिफ शाह नामक 18 वर्षीय युवक संतुलन बिगड़ जाने की वजह से रोटावेटर मशीन में फंस गया और उसकी मौत हो गई। यह घटना इन दिवाली वाले दिन मंगलवार 21 अक्टूबर को शाम 5 बजे घटित हुई, जिसकी जानकारी मिलते ही शिरखेड़ पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर रोटावेटर में फंसे शव को रात 8 बजे पोस्टमार्टम के लिए मोर्शी के उप जिला अस्पताल में भिजवाया, जहाँ से बुधवार की सुबह शव को उसके परिजनों के हवाले किया गया। इस मामले में शिरखेड़ पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। तिवसा में पुराने ग्राम पंचायत कार्यालय के समक्ष स्थित मकाजी बुआ की मूर्ति के सामने प्रति वर्ष दीपावली के दूसरे दिन गाय गोधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जहां पर क्षेत्र मवेशी पालक अपनी अपनी गाय भैंसों को लेकर पहुंचते हैं। परंतु इस वर्ष तिवसा में इस त्योहार के दौरान उस समय तनाव वाली स्थिति बन गई, जब पुराना ग्राम पंचायत के प्रांगण में इकट्ठा कुछ लोगों ने हुड़दंग मचाना शुरू किया। यह देखते ही पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद संतप्त भीड़ ने पुलिस पर जमकर
पत्थर बरसाए। ऐसे में हालात काफी हद तक तनावपूर्ण हो गए थे, जिस पर पुलिस ने अतिरिक्त कुमक बुलाते हुए काबू पाया। बता दें कि लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन तिवसा शहर के मुख्य बाजार पेट व पुराने ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने रहने वाले बरगद के पेड़ के नीचे मकाजी बुआ की पूजा करते हुए शहर के पशुपालक किसानों द्वारा अपनी गाय भैंसों को लाकर उसकी आरती व पूजा की जाती है और गोधन का त्योहार मनाया जाता है, जिसके चलते कल बुधवार 22 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तिवसा शहर का मुख्य बाजार पेट पूरी तरह से बंद हो गया था और दोपहर 4 बजे के आसपास क्षेत्र के पशुपालक अपने अपने मवेशियों के साथ पुराने पंचायत कार्यालय के सामने इकट्ठा हो गए थे। इसी दौरान कुछ पशुपालकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने रास्ते से आने जाने वाले लोगों की ओर जलते हुए पटाखे फेंके, जिसके चलते विवाद वाली स्थिति बनी। ऐसे में पुलिस ने उपद्रवियों को शांत करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज की। वीडियो शूटिंग कर रहे लोगों के मोबाइल छीनकर इस घटना के वीडियो भी डिलीट किए, जिससे चिढ़कर भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे हालात और भी तनावपूर्ण हो गए, जिसके चलते पुलिस ने अतिरिक्त कुमक बुलाते हुए स्थिति पर काबू पाया। दामनगांव रेलवे तहसील से होकर गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर चैनल क्रमांक 106 के निकट टमाटर लादकर नागपुर से मुंबई की ओर जा रहे ट्रक में अचानक ही आग लग गई, जिसकी ओर ध्यान जाते ही ट्रक के चालक व वाहक ने समय सूचकता दिखाते हुए ट्रक से नीचे कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद ट्रक से अचानक आग की बड़ी बड़ी लपटें उठनी शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक लदे हुए माल से जलकर खाक हो गया, जिसके चलते समृद्धि एक्सप्रेस वे पर वाहनों की आवाजाही काफी देर तक प्रभावित रही। इस घटना की जानकारी मिलते ही समृद्धि महामार्ग के कर्मचारियों ने तुरंत अग्निशमन दल से संपर्क साधा, जिसके बाद दामनगांव नगर परिषद के दमकल कर्मी अग्निशमन वाहन के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रक में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सौभाग्य से इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई, परंतु आग बुझाए जाने तक पूरा ट्रक जलकर खाक हो चुका था। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक यह ट्रक में लगी वायरिंग में कोई तकनीकी खराबी आने के चलते यह आग लगी। छेड़छाड़ की शिकायत देने पर युवक को बेदम पीटकर मार डाला। वाशिम जिले के आमखेड़ गांव में दिवाली पाड़वा वाले दिन एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पुलिस ने छेड़छाड़ की शिकायत करने के कारण दो पक्षों में हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार फुलायंती नेमीचंद चौहान उम्र 52 ने अपनी सगी बेटी रंगीला द्वारा पुलिस में छेड़छाड़ की शिकायत किए जाने पर आपत्ति जताई। इसके बाद आरोपी दादाराव पवार ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू और पत्थरों से हमला किया। इस पर हमले में फुलायंती के बेटे अविनाश गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। वही पिताजी, दूसरा बेटा और बहू भी गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी घटना के बाद अपनी 2 मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही जौलका पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, पंचनामा तैयार किया और घायलों को वाशिम जिला अस्पताल में भर्ती कराया।